अब आपका पेज नंबर 146 चरक पार्ट 1 पे आपका टिश्यू डायग्नोसिस टेबल दिया हुआ है। आपके टिश्यू यानी कि धातु, 7 प्रकार के धातु होते हैं, 7 प्रकार के उसके उपधातु होते हैं। फिर धातु के मल क्या है, ठीक है ना, ये सारे टेबल बना के दिए हुए हैं। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, धातु, उपधातु और मल, पेज नंबर 146 147 पे ये चरक 1 में चार्ट बना करके दिया हुआ आपका। ठीक है, चार्ट बना करके दिया हुआ है। तो 7 तरह की धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है ना, यानी कि प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फिर आपके फैट, बोन, बोन मैरो, और आपके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स। ये आपके 7 धातुएं हैं, यानी कि टिश्यू है। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये टिश्यू के ज्वाइंट आपके दिए हुए हैं। पेज नंबर 148 पे आपके किस ज्वाइंट पे कौन से धातु आते हैं, कौन से टिश्यू आते हैं, ये आपके भारद्वाज की बुक फर्स्ट सेमेस्टर में मिली हुई है, उसमें भी दिया हुआ है कि किस ज्वाइंट पे कौन से टिश्यू आ रहे हैं, कौन से धातु आ रहे हैं आपके, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इनका ट्रीटमेंट हम, जितने भी टिश्यू का ट्रीटमेंट है, आप इसका ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो 09 स्पायरल पे किया जाता है इसका। इस पे भी हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर धातु के उपधातु क्या है, यहाँ दिए हुए हैं। उसके मल क्या है, वो दिए हुए हैं। ठीक है, उसका फिजिकल फंक्शन क्या है, वो दिया हुआ है। पॉजिटिव इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है, वो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से पूरा कॉलम बना करके दिया हुआ है। तो ये 3 कॉलम जो धातु, उपधातु और मल, इसी में से ही आपका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7 8 सेमेस्टर तक आपका सॉल्व हो जाता है आपका। तो इसमें जो भी आपको क्वेश्चन आपके धातु, उपधातु के आ रहे थे, मल के आ रहे थे, वो इसमें से, वात, पित्त, कफ के आ रहे थे, वो इसमें से आपके मिल जाएंगे। तो मिसेज जसविंदर जी, आपको क्लियर हो गया? इसमें मिल जाएगा आपको सारे आंसर यहाँ से। यस सर। थैंक जी यू सर। जी। तो बाकी हम इसकी, आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट हमारे पास है कुछ, वो हम आपको शेयर कर देंगे, उससे आप मैच कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू चलिए, अगर एक दो क्वेश्चन हम 5 मिनट के ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी, अपूर्वा जी। सर वो कल का आपका कल वाला स्पाइरल तो रह गया। हाँ, स्पाइरल कल करेंगे कंटिन्यू। ठीक है सर। सर ये जी। भारद्वाज में सेकंड चैप्टर पॉइंट नंबर 7 5 एलिमेंट्स, जी। इसमें सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में खासकर थर्ड एक पैराग्राफ में एक मिनट, एक मिनट, क्या क्या कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। मेरे पास भरद्वाज पुरानी वाली कोई नहीं, देखते हैं। क्या चैप्टर का नाम क्या है? सीलियंट सर, इंग्लिश बुक है, सीलियंट फीचर ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। चलिए बताइए, इसमें 5 एलिमेंट के बारे में दिया हुआ है। हाँ, जी। तो उसमें जैसे बताया गया है वो नेम और प्रॉपर्टीज ऑफ पंच महाभूत। जी, और सर क्या? एक फिजिकल में, हाँ जी। सर मिल गया आपको? नहीं, मिला नहीं, मेरे पास पुरानी बुक है ना। चलिए, आप उसमें क्या पूछना बताइए। अ, तो सर इसमें लिखा है कि द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ महाभूत, आकाश, वायु, ये सब जो है, इनके प्रॉपर्टीज और गुण रिस्पेक्टिवली है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, हाँ गंध। हाँ हाँ। और इन महाभूत और एलिमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे कि शब्द है, शब्द आकाश है,
तो अब इसमें नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन द नेक्स्ट एलिमेंट द गुण ऑफ प्रीवियस द्रव। सर या तो हम आपको शेयर नहीं कर नहीं, देते, आप कल बता दीजिए। हम समझ रहे हैं, आप बताइए। तो इसमें लिखा है, इन द नेक्स्ट एलिमेंट द गुण ऑफ द प्रीवियस द्रव्य आर इंक्लूडेड, हेंस द लेटर एलिमेंट्स हैव मोर प्रॉपर्टीज देन द फॉर्मल एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। इसका मतलब, देखिए, इसमें यह होता है कि जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व में आकाश तत्व का गुण है। वायु में जो है आपका, उसका जो प्रीवियस आर्गन आकाश है उसका भी गुण है, आकाश का भी गुण है और वायु का भी गुण है। अग्नि में गए तो अग्नि में जो है आपका आकाश का भी गुण आ गया, वायु का भी गुण आ गया, और अग्नि का गुण तो है ही है। ठीक है, ये कहने का मतलब इसका। सर इसका एग्जाम्पल जैसे अगर हम लेना चाहें तो। एग्जाम्पल देके ही तो बताया आपको। नहीं नहीं, मतलब मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल जो शायद हम मतलब जो जिससे हम अपने आसपास से रिलेट कर पाए, वैसा एग्जाम्पल। आसपास से रिलेट कर पाए। हाँ। जैसे जैसे आपका जो है, किसी एग्जाम्पल के साथ देखिए, जैसे आपने कपड़ा फैलाया हुआ है, ठीक है। कपड़ा जो है आपका, धूप है तो धूप से भी सूख जाएगा, अगर धूप नहीं भी है तो वायु से सूख जाएगा। ठीक है ना। हाँ तो अग्नि में भी, जो अग्नि में ऑलरेडी वायु के गुण है, ठीक है। तो वो वायु से भी सूख रहा है और अग्नि से भी सूख रहा है, सूख जाता है ना वायु से। हाँ सर। जी। और सर जैसे ये है अब तो जैसे जैसे। जैसे आपका पृथ्वी है, ठीक है। जैसे पृथ्वी तत्व क्या है, आटा। जैसे आपका आटे को जब गूंथते हैं तो पृथ्वी तत्व बन जाता है। हाँ अब उस पृथ्वी तत्व के अंदर जो है जल तत्व भी है, ठीक है ना, तभी तभी वो गूंदा गया। ठीक है, क्लियर है। हम्म। और तो सर, उसमें उसमें आकाश तत्व भी है, आयु तत्व, वायु भी तत्व है। जी सर बताइए। आकाश को शब्द से कैसे बांधा गया है? नहीं, शब्द जरूरी नहीं कि आकाश जो है केवल शब्द को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, आकाश का मतलब तो स्पेस भी होता है ना। ठीक है सर। जी जी। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम मीना जी। हेलो, नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, हाँ जी। सर मैं तो अभी आई हूँ क्लास में। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो अभी बुक्स वगैरह लिखवाई हैं आपने, ये भारद्वाज कौन सी बुक है? मेरे पास तो मिल नहीं रही है। आत्रे वाली तो नहीं यूज करी? नहीं नहीं, भरद्वाज इस तरह की होती है। भरद्वाज में अच्छा। केवल भरद्वाज ही लिखा होगा। ओके ओके, मैं देखती हूँ फिर तो सर। महर्षि भरद्वाज, ये पुरानी वाली किताबें हैं। ये पतली वाली अच्छा, थोड़ी सी मेरे पास यही है सर। कलरफुल है, जो नई कौन वाली है। कौन से सेमेस्टर में लगती थी ये सर? ये कौन से सेमेस्टर में लगती थी? फर्स्ट सेमेस्टर में। हे भगवान, पता नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की तो मेरे पास किताबें वैसे है भी नहीं। आपकी किताबें को उठाने ले जाता है। सर मैं तो चली गई थी ना, अब आई हूँ जम्मू से। तो ये घर बदली, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ, 2-3 बार बदली हो गए ना घर। जी 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 44 चंडीगढ़ से आए, फिर खरड़ में आए, खरड़ से फिर जम्मू चली गई। जम्मू जी। से इधर आई हूँ तो काफी कुछ पैक है, पर फिर भी अभी 1-2 सेमेस्टर की तो है लास्ट वाला।